नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रमचय संचय का पार्ट 3। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम? पार्ट पढ़ेंगे हम 3। सबसे पहले यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दिया है, उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल। कल हमने देख लिया था कि 5 पॉइंट दिए थे, ठीक है, और उन पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सरल रेखाएं, या कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, या ये दिया था कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 5 बिंदुओं पर 10 रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास संरेखीय बिंदु हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ये होगा एक सरल रेखा के लिए जब संरेखीय होंगे बिंदु। कौन से, किसके लिए होगा? सरल रेखा के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास दिया है त्रिभुज तो इसमें होगा NC3 MC3। ये हमारे पास क्या होगा? त्रिभुज के लिए। जब हमारे पास क्या दिया होगा? सरल रेखा दी होगी, त्रिभुज के लिए होगा। हम देखते हैं यदि 24 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिसमें 14 बिंदु सरेखी हैं। क्या है? सरेखी हैं। अब देखते हैं 24 बिंदुओं जिसमें 14 संरेखी हैं, उनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। n क्या है? त्रिभुजों की संख्या, और m क्या है? संरेखीय त्रिभुज। अब देखते हैं, यानी कि 24C3 माइनस 14C3 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 23 22 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 14 गुणा 13 गुणा 12 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया त्रिभुजों का। इससे हम क्या काट सकते हैं? 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, कितना? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 गुणा 13, ये हमारे पास हो जाएगा 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुणा 23, माइनस करके जितना भी आंसर हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया त्रिभुजों का आंसर। ठीक है, अगर इसमें हमें दिया होता सरल रेखा, क्या दी होती? सरल रेखा। ठीक है, जिसमें 14 बिंदु सरेखी हैं। सरल रेखा बनाई जा सकती हैं जिसमें 14 बिंदु सरेखी हैं। अब देखो सरल रेखा के लिए क्या होगा? 24 यहां पे 12 कर लो, 14 कर लो। ठीक है, 14 और यहां पे क्या कर लो? 4 कर लो। कितना हो जाएगा? तब सरल हो जाएगा थोड़ा सा। 14C2 माइनस 4C2 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 14 गुणा 13 अपॉन 2 गुणा 1, 4, 3 अपॉन 2 1 प्लस 1। इससे ये कैंसिल, 2 इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? 7, 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1, 92 में से 6 गया हमारे पास, 12 में से 6 गया 6, हमारे पास ये बचा 9, मतलब एक इधर को लिया था तो हमारे पास बचा 86। यानी कि 86 सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं जब 4 बिंदु सरेखीय हमारे पास हो। अब हम देखते हैं, ये तो हो गई सरेखियों की कंडीशन।
ठीक है, सरेकियों के और भी हमने फॉर्मूले लिखा दिए थे। अब हमने पता है कि हमें यदि चतुर्भुज दिया हो, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं दी हो, चाहे वो आयत हो कुछ भी हो, जिसकी 4 भुजाएं दी हो, तो उनसे बनने की संख्या कितनी होगी? NC4 होती है, ठीक है, NC4 होती है। अगर ये हमारे पास दिया हो, जिसे कहते हैं हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। यानी कि विकर्णों की संख्या हमसे पूछी हो, ठीक है। क्या अगर हमारे पास कितने एक चतुर्भुज पर कितनी की जा सकती हैं, मतलब सॉरी, एक चतुर्भुज पर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n(-3/2), ठीक है। देख लो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। 4 गुणा कितना होगा ये? 4-3/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? ये 2 से कितनी बार? 1, यानी कि 2 हमारे विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। अब देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। 7 बिंदुओं से कितना? 7 बिंदुओं से, सॉरी 7 भुजाओं से, ठीक है, 7 भुजाओं से 7 भुजाओं में, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक सही से लिखते हैं। यदि भुजाओं की संख्या 7 है और तब इसमें विकर्णों की संख्या होगी, विकर्णों की संख्या है, ठीक है। यदि भुजाओं की संख्या 7 है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? या ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी समभुज की भुजाओं की संख्या 7 है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अब हमारे पास कितनी है? 7 भुजाएं ना, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 मिनट, 7 है ना, कितने हो गई? 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गई। अब इस पे हमारे पास विकर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? एक तो ये विकर्ण आ गया, एक ये विकर्ण आ गया, एक ये विकर्ण आ गया और एक ये विकर्ण आ गया। अब देखते हैं कितने विकर्ण, n इजिकल टू हमारे कितनी संख्या कितनी है? 7 है ना। हमारे पास फॉर्मूला है n(-3/2), यानी कि n की वैल्यू 7, 7-3/2 इजिकल टू 7 गुणा 4/2। इससे ये कैंसिल, बचा 2, 7 दूनी 14, कितने हुई? 14, यानी कि 1 2 3 4, 4 हो गए। एक ये वाला होगा 5, एक ये वाला होगा 6, एक ये होगा, एक ये वाला भी तो होगा 6 7। मतलब इसी प्रकार से हमारी कितनी विकर्ण बन सकते हैं? 14 विकर्ण बन सकते हैं, ठीक है। कितने विकर्ण बन सकते हैं? 14, सॉरी, कितने? 14 विकर्ण बन सकते हैं 7 भुजाओं से। अगर हमारे पास दिया होता कि विकर्णों की संख्या 14 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? उस कंडीशन में n, विकर्णों की संख्या 14 इजिकल टू n(-3/2) लिख देते हैं। 14 दूनी 28, ये हो गया 28, और n(-3) सब लगा लेंगे, जो हमारे पास विकल्प दिया होगा फिर उससे हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे हम कि एक गोल मेज होगी तो उस पर हम 8 व्यक्तियों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है।
अगर हमारे पास ये मेज है, ठीक है, ये गोल मेज है, ये गोल मेज हमें दी, ठीक, और इस पे हमें 5 व्यक्ति बैठाने हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 5 व्यक्ति हमें बैठाने हैं। वो कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? सपोज करो हमने ए बैठा दिया यहाँ पे, बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई बैठा दिया, लेकिन ये कह रहा है ई कि मैं तो फर्स्ट स्थान पे बैठूंगा, यहाँ पर ई बैठा हो, फिर ये कह रहा है, ई कह रहा है हम पे दूसरे, ए कह रहा है दूसरे स्थान पे बैठूंगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं, चेंज स्थानों को चेंज कर करके, एक्सचेंज कर करके, प्लेस एक्सचेंज कर करके कितने स्थान पर बैठाए जा सकते हैं। कि अगर ए को इधर बैठा दिया तो सी को इधर बैठा दिया, या ई को हमने यहां से हटाया, बचा क्या हमारा डी, डी भी हैगा, यानी कि बी बचा ना, तो बी को इधर बैठा दिया। बी इधर नहीं बैठने चाह रहा, मतलब कि कह रहा बी मैं इधर बैठूंगा। इस प्रकार से हम कितने तरीके से इसे बैठा सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, ये केवल गोल कंडीशनों के लिए होती है कि गोल कंडीशन पर हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। टोटल कितना दिया है, संख्या टोटल कितनी है, n -1 का, तो फैक्टोरियल n, ठीक है, फैक्टोरियल n -1। टोटल संख्या कितनी है, 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। जैसे 4 × 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, आंसर कितना आ गया, 24 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं, 24 प्रकार से। अब एक चीज और देखते हैं, ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। यदि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, वो हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 व्यक्ति हमारे पास हैं और इन्हें एक गोल मेज पर बैठाया जाए। क्या गोल मेज पर बैठाया जाए, तब इन्हें कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं, यानी कि टोटल संख्या कितनी है 8, 1 घटा दो, यानी कि फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, यानी कि 120 और 7 छंग 42 इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 12 दूनी 24, हाथ से लगे 2, और हमारे पास हो जाएगा 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि 50 5040 तरीके हैं हमारे पास इन्हें बैठाने के, यानी कि 8 व्यक्तियों को 5040 तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक गोल जो फूल की माला होती है, ठीक है, फूल की माला होती है, उसको भी तो हो सकता है। जैसे सपोज करो हमारे पास 8 फूल, नहीं 8 तो अभी कराए, हमारे पास 9 फूल हैं, ठीक है, 9 फूलों की फूल हैं, ठीक है, उनसे एक माला बनानी है हमें, ठीक है, ये एक ऐसी माला बना ली है, ठीक है, ये माला बनानी है, 9 फूलों की एक माला बनानी है। तो एक यहां पे लगाते हैं, एक यहां पर, 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 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास ये 9 माला बन गई। अगर सपोज करो हम इसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई रख दें, ठीक है, ये हमारे पास 9 माला हो गई, और 9 मालाओं में से हमने एक एक का नाम ले दिया, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम इसका नाम रखें, ठीक है। हमने इसका नाम रखा, तो नाम रखने के बाद में हमें पता चला जो ए वाला फूल है वो कह रहा है कि मैं तो 5वें नंबर पर बैठूंगा, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वो कह रहा है, ए कह रहा है मैं तो 5वें नंबर पे लगूंगा, ठीक है, इसे 5वें पे लगा दो ई। ये कह रहा है नहीं जी मैं तो 9वें पे लगूंगा, तो इसे ई को हटाओ, यानी कि स्थान हमारे एक्सचेंज होते रहेंगे। लेकिन इसमें गोल फूल है ना, फूल की माला होगी,
ठीक है। माला होगी तो इसकी काउंटिंग जो होती है, मालाओं के लिए जो फॉर्मूला है वो उसके लिए फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। ये विशेष ध्यान रखना है। क्या मालाओं के लिए अलग होता है, और माला होता है ना, जो माला जब उसे लगाते हैं तो हमारे पास जब गांठ बनती है तो एक फूल बार बार नहीं आता। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे, और वो व्यक्ति होते हैं, जैसे ये व्यक्ति बैठे हैं गोल, तो 1 मुकेश, महेश, रमेश, ऐसे ही गिनती आती रहेगी। लेकिन जो माला की जो गिनती होती है वो बार बार होती है एक फूल की, इसलिए हम 2 से भाग करते हैं इसका। ठीक है, 2 से भाग करते हैं। देखते हैं फॉर्मूला क्या है, कितने प्रकार से रख सकते हैं। क्या हो जाएगा 9-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन 2। ये हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6, 5 का क्या होगा 120 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, 4 12 चौक 48, कितना 480 और 7 छंग 42 आंसर आ गया। ये अब आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब देखते हैं एक रेखा दी होगी हमें, ठीक है, एक लाइन दी होगी और उस लाइन में प्रत्येक बंदे से क्या करेगा, हाथ मिलाएगा, यानी कि हैंडशेक करेगा। ठीक है, हैंडशेक वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक लाइन दी है, ठीक है ये लाइन दी है और इसमें हमने बंदे बैठा दिए 5, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बंदे हमने बैठा दिए। अब ये हमसे कह रहे हैं कि इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका हो गया सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। ठीक है, ये 5 बंदे हो गए और इन्हें क्या करना है, हाथ मिलाना है और एक ये पार्टी में गए। ठीक है, क्या गए हैं, पार्टी में गए, पार्टी। ठीक है, पार्टी में गए और वो बोल रहे हैं कि भाई एक दूसरे से कोरोना टाइम चल रहा है कि एक ही बार हाथ मिलाओ, ये नहीं कि मैं तुझसे मुझसे। ठीक है, तो एक ही बार में हाथ मिलाओ। तो ये क्या करेंगे कि ये इससे जाएगा मिलाने, ठीक है, फिर इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे, यानी कि इस बंदे ने सबसे हाथ मिला लिया। इसने कितने बंदों से हाथ मिलाया, 1 2 3 4 बंदों से हाथ मिलाया। ठीक है, अब इसे तो हम कर देंगे अलग, ये थोड़ी कि डी भाई तैने मैंने मिलाया, डी बोलेगा नहीं तैने मिलाया पहले फिर मैं मिलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसे तो ई को अब कैंसिल ही करेंगे। ठीक है, अब डी का नंबर आया, डी कितने बंदों से हाथ मिलाएगा, 3 बंदों से। ठीक है, अब डी को कैंसिल कर देंगे। सी कितने बंदों से हाथ मिलाएगा, 2 बंदों से। ठीक है, अब बी कितने बंदों से हाथ मिलाएगा, 1 बंदे से। और हमारे पास जो ए होगा वो कितने बंदों से हाथ मिलाएगा, 0 से। इसलिए अब हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10 बंदों से वो हाथ मिला लेगा। ठीक है, ये 10 बंदों से मतलब 10 तरीके से हाथ मिला सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि पहले ए मिला ले, फिर बी मिला ले, फिर सी मिला ले, लेकिन कंडीशन यही होगी। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, कितने टोटल बंदे हैं, 5। ठीक है, 5 टोटल बंदे हैं। एक बंदा एक बार में कितने बंदे हाथ मिला सकते हैं, 2 बंदे हाथ मिला सकते हैं। भाई 2 ही तो मिला सकते हैं, तीसरा थोड़ी मिला लेगा। एक इधर से मिलाएगा तो दूसरा उधर से मिलाएगा, यानी कि एक बार में 2 बंदे हाथ मिला सकते हैं, तो 2। इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, 5 गुणा 4 अपॉन 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल, 2 5 दूनी 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 5 दूनी 10। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, अगर हमारे पास यहां पर होता 52 व्यक्ति एक पार्टी में गए हैं, ठीक है, एक पार्टी में शामिल हुए, तो वह कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। तो ऐसे तो 52 का तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 52 लगा दो, 52 गुणा 51 अपॉन 2 गुणा 1,
इससे ये कैंसिल, कितनी बार आएगा हमारे पास ये 26, 26 गुणा 51, ठीक है, ये हो जाएगा 26 गुणा, और ये हो जाएगा 26 गुणा 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30, हासिल लगा 3 और 5 दूनी 10 और 1 13, हाँ ये हो गया 6 2 3 1, यानी कि 1326 तरीके से ये हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इसलिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ये हमने एग्जांपल समझा दिया कि किस प्रकार से हम हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आज हम अब इससे अगला जो होगा हमारे पास वो होगा, एक हमें लेटर दिया होगा, ठीक है, लेटर दिया होगा। जैसे हम देखें तो हमारे पास है RABIN, एक मिनट, RABIND DR ए नहीं लगा रहा क्योंकि ए नहीं, इसे भी खत्म करो, ठीक है, ब्रांड लिख दो, बीरांड, ठीक है, एन नहीं दोबारा सही है, एक, ठीक है। इस शब्द को ले लेते हैं हम, ठीक है, रबीन, ठीक है, ठीक है, रबीन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस शब्द को लेते हैं, अपने कोचिंग सेंटर का नाम ही ले रहा, मतलब इस शब्द से हम इस, ये अक्षर है ना हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, ठीक है। 6 अक्षरों से हम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये भी हो जाएगा, ठीक है, एक शब्द ये भी हो जाएगा, या ये भी, मतलब कुछ भी हो सकती है इससे शब्द। तो इन शब्दों से कितने शब्द बनाए, मतलब इन अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो ये शब्द हो गया, इस शब्द के अलावा इन अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कितने दिए शब्द, टोटल शब्द कितने हैं, 6 शब्द हैं। फैक्टोरियल 6 लिख लो, डायरेक्ट आंसर हो गया। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू पता है, 6 गुणा फैक्टोरियल 5 की होती है 120, यानी कि हो जाएगा 12 छंग 72, 720 हमारा आंसर आ गया। 720 शब्द इससे बन सकते हैं, ठीक है। कितने शब्द बन सकते हैं, 720। एक और शब्द ले रहा कुमार, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, कुमार एक सरनेम भी होता है, ठीक है, या हम ले रहे हैं ठाकुर, ठीक है, ठाकुर। इन शब्दों से कितने इनके अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। तो देखते हैं इसमें कितने, 1 2 3 4 5 शब्द है ना, तो 5 शब्द हैं हमारे पास। तो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू सबको पता ही है, इसकी हमारे पास फैक्टोरियल 5 की होती है वैल्यू 120। फैक्टोरियल 5 मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, वो सब मैं बता चुका हूं पहले ऑलरेडी, ठीक है। अब हम देखते हैं ठाकुर शब्द से कितने हो गए, ठीक है, ठाकुर शब्द से हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो फैक्टोरियल 6, यानी कि आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, 720। अब एक चीज और आती है, क्या आती है कि अगर मैं अपना नाम ही ले लेता हूं, चलो अपना नाम नहीं लेकर पूरा कोचिंग सेंटर का पूरा ही नाम ले लेता हूं, RABINDRA, ठीक है, ये हमारे पास कोचिंग सेंटर का पहला शब्द है, ठीक है। अब हम इस शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इस शब्द के अक्षरों से, इन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें हमें दिख रही है कि ए 2 बार आया है, इसलिए हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि RAA, ठीक है, कि एक बार ए को ले लो, एक बार इस ए को लिख लो, लेकिन बात उच्चारण तो एक ही आएगा। अगर सपोज करो हमें इससे लिखना है रारा, ठीक है, तो रारा ये ऐसा हो गया ना, अगर एक शब्द बन गया ये, तो यानी कि इसका केस तो यहीं पे खत्म हो गया। अगला शब्द ये थोड़ी बन जाएगा इसका कि 2 ए है तो फिर दोबारा रा लिख लो, नहीं होगा किसी कीमत पे भी। इसलिए हम देखें कि रिपीटिशन कितने अक्षरों का हो रहा है, कितने अक्षरों का, यानी कि वर्डों का हो रहा है ए,
फैक्टोरियल 2। ए का दोबारा वो हुआ रिपीटेशन तो फैक्टोरियल 2। आर का देखो, आर कितनी बार, 2 बार हो रहा है, 2 बार हो गया। अब हम देखते हैं डी, नहीं है, सब सही है। अब इसको खोल लो, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 120, ठीक है, 120 अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 4, नहीं सॉरी 4 गुणा 4 नहीं होगा, ये होगा 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1। इससे ये कैंसिल हमारा कितना बार, 4 बार कैंसिल। 12 चौक 48, कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। अब आगे अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। आज तो हो गया इतना। तो दोस्तों आज के लिए तो इतने। कल हम दिखाएंगे कि जब ये बॉबिल, इसमें बॉबिल कौन कौन से हैं, ए 1 2 ए ई आई, बस 3 बॉबिल है ना। जब ये तीनों बॉबिल एक साथ आए तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला होगा हमारे पास कि जब ये तीनों बॉबिल एक साथ ना आए तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था, जब आए, दूसरा था कि जब ना आए, ठीक है। अब चौथा हमारे पास होगा कि ये बॉबिल हैं वो सम स्थान पर आए, ठीक है। और चौथा हमारा होगा कि ये विषम स्थान पर आए। और पांचवा क्या होगा कि दोनों ए जो हैं वो मतलब कोने पर आए, बिल्कुल। या ये तो एग्जाम्पल है, ए हो या आर हो, कुछ भी हो सकता है उसमें, कि ये वाले शब्द जो हैं बिल्कुल कोने पर आए, ठीक है। ये 5 तरीके हम कल सिखाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।